एक असली रूप और एक नकली रूप। दूसरे लोग हमें जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। महत्व क्या है, मैं खुद को किस रूप में जानता हूं, वो असली है। दूसरे के रूप, दूसरों के देखने में मैं साधु का कपड़ा पहना तो साधु हूं, लेकिन क्या सचमुच मैं साधुता की उस रहनी में हूं? ये मेरा असली रूप है। जैसे कोई मुझे कहे कि आप स्वस्थ हैं, ये दूसरे के कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं क्या हूं भीतर से मैं ही जानता हूं, और मेरा असली रूप वही है। अच्छा, हमारी समस्या क्या हो जाती है कि जब हम दूसरों से लंबे समय तक अपने बारे में ओपिनियन सुनते रहते हैं, विचार सुनते रहते हैं, तो हमको भी यह भ्रम होने लगता है कि मैं वैसा ही हूं, और हम मान लेते हैं मैं वैसा हूं। जैसे मैंने अभी कहा अपने लिए कि मैं साधु हूं या फिर अच्छा वक्ता हूँ, ऐसा लोग मानते हैं और बहुत बड़ी बातें कहते हैं। आप ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। अब मुझे क्या भ्रम हो गया, ये जो कह रहे हैं ना दुनिया के लोग मैं वैसा हूँ, इससे कोई फायदा मेरा होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं वह नहीं हूँ जो मुझे लोग देख रहे हैं। उस जो अपना जो नग्न रूप है ना भीतर, उसको देख लेना, बस यहीं से धर्म की शुरुआत होती है, साधना की शुरुआत होती है। हम क्या करते हैं, लेयर पर लेयर चढ़ाए चले जाते हैं कुछ तो। अब वो मैं नहीं कह रहा हूं कि सर्वथा गलत है उसको, चाहे वो किसी भी रूप में। मैंने तो अपने लिए लिया कि साधु का कपड़ा, ये भी तो एक लेयर ही हुआ। मैं बाल छोटा किया, बड़ा किया, ये भी तो एक लेयर ही हुआ। चंदन लगाया, किसी आ करके दीक्षित हुआ, रहने लगा। लेकिन सच क्या है, वो मैं भीतर से हूं, असली रूप। मेरी जो साधना होगी ना, आध्यात्मिक यात्रा होगी, वहां से होगी। आप बताएं, अभी आप आश्रम में यहाँ बैठे हैं, और एक है आश्रम की चार दीवारी के बाहर का क्षेत्र जहां दरवाजा लगा है, मुख्य गेट। आपकी यात्रा, हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? जहां एक्चुअल में इस समय हम बैठे हैं। वो फिर उसके बाद जब हम आश्रम परिसर से बाहर निकल जाएंगे तो यात्रा होगी, वो तो अलग है। लेकिन अभी यात्रा यहां से होगी। अब मैं बाहर जाकर के क्या हूं वो महत्वपूर्ण है, कि मैं अंदर रहता हूं तब क्या हूं वो महत्वपूर्ण है। मैं अपने साथियों के साथ संघर्ष में हूं। मैं आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हूं। उनकी आलोचना, उनकी बुराई या फिर उनकी निंदा, कुछ भी, उनके लिए बहुत सारी गलत मैं व्यवहार करता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं लड़ता भी हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। अब बाहर जाने के बाद वो सब नहीं दिखाई देगा। वो क्या देखेंगे? ऊपर का रूप देखेंगे, ऊपर का। तो वो जो, यद्यपि यहाँ भी जो है वो बाहरी है, असली चीज जब मैं अकेले हो जाऊं, चुप हो जाऊं, तो फिर मैं वो सारी चीजों को हटा दूं। लोग मुझे क्या कहते हैं, अब तक मैंने क्या मानते हैं, एक्चुअल में हूं क्या? अर्थात क्या देखना होगा? असली रूप को। असली रूप देखने का मतलब क्या हुआ? मेरे विचारों में क्या चल रहा है, मेरी भावनाओं में क्या चल रहा है, मेरी आकांक्षा,
मेरी अभिप्सा क्या है भीतर, जो इनर डिजायर, जो आंतरिक आकांक्षा क्या है। मैंने, ठीक है, मैंने कहा ना साधु का कपड़ा पहना, या फिर मैंने ब्रह्मचर्य का पालन का मैंने निर्णय लिया, लेकिन क्या अंदर में वो चीज है? आकांक्षा क्या है? वो जो गुप्त है ना, गुप्त, जो हिडन, गुप्त रूप से उसको परखना। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या होता है? जैसे ही उसका पता चलता है ना, जैसे ही मैं उसको देखने लगता हूं, आप देखने लगेंगे, वह विलीन होता चला जाएगा। ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब असली रूप को देख लेंगे ना, तो असली वो चीज रहेगी नहीं, फिर वो कुरूपता फिर आप पसंद नहीं करेंगे, वो फिर आप उससे खुद ही अलग कर ले जाएंगे। क्योंकि अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक है कि छिपाना, एक है छिपाना, और एक है प्रकट करना। मैं छिपा रहा हूं खुद को, तो फिर कहां होगा इसका इलाज? और एक बार है कि मुझे अपने को दिखा लेना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो मेरा असली रूप है मैं लोगों के बीच उसका प्रचार करूं। देखो, मैं गलत इंसान हूं, वो बात आती है कि टालस्टाय के विषय में बात आती है कि टालस्टाय एक बार सुबह सुबह चर्च गए, चर्च गए तो उसके पहले एक उस शायद शहर का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था, वो पहले ही पहुंच गया था सुबह। अब वो सोचे कि मैं अकेला हूँ, और वहाँ क्या होता है कि जो चर्च होता है वहाँ जो ईशा की मूर्ति जो क्रास वाली लगी रहती है, उसके सामने लोग अपने गलतियों को कबूल करते हैं। ये मानते हैं कि उनके सामने हम कबूल कर लेंगे, स्वीकार लेंगे, तो वो हमको क्षमा कर देंगे और हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। हम लोग भी यही करते हैं कि हम गंगा में नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, या फिर किसी संत से आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये हमारा पाप धुल जाएगा। उनका ढंग अलग है, वो वैसा करते हैं। अब वो जा कर के वो सुबह सुबह अपना आ, अपने यहाँ वो बता रहा था उनसे, उनके सामने। अब वो सोचा कोई तो है नहीं है, तो वो असली रूप को बता रहा था कि मैं कितना पापी हूँ, कितना वो हूँ, कितना मैं धोखेबाज हूँ, कितना कुरूप हूँ। आपको नहीं पता मुझे ये है वो है, बहुत सारी बातें, मैं कितना मैंने गलत किया। और ये पीछे खड़ा सुन रहा था टालस्टाय। कहा ऐसे कैसे हो गया? ये इंसान को तो हम दूसरे रूप में जानते थे, ये क्या कह रहा है? अब वो जैसे वो कह के बंद किया, तब उसने पीछे लौट के देखा तो खड़े हैं, तो वो कहा कि अच्छा, तो जो कुछ आपने कहा है मैं लोगों के बीच जाके बता दूं? टालस्टाय ने कहा, जो कुछ अभी आपने कहा है प्रभु के सामने, क्या उसको मैं जाके बता दूं लोगों के बीच में? उसने कहा खबरदार, ये समाचार बाहर ले गए तो। क्या कहा? खबरदार, यदि ये कहा बाहर तो मैं तुम्हें, तो जो वो कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, अपमान करने वाले के प्रति जो क्लेम करते हैं, क्या कहते हैं उसको, किसी का अपमान कर दिया, हाँ, मानहानि का, मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। ये आप तो अभी कह रहे थे, अभी तो आप कह रहे थे, मैं तो वही कहने जा रहा हूं बाहर। कहे कि छोड़ो ये बातें, ये मैं उनके सामने कह रहा था, लोगों के सामने मत कहना ये बात। क्या ये बात हम लोगों के लिए सच नहीं है? आप सोचिए जरा से, क्या ये बात हम लोगों के लिए सच नहीं है? जो हम ये किस्सा कह रहे हैं, वो किस्सा किस्सा नहीं है, अनुभव है। सच कहो तो ये अनुभव है। हम नहीं कह पाते अपनी असलियत को। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने जो ये बाहर में एक आवरण खड़ा कर रखा है, और लोग जिस रूप में जानते हैं, यदि वो असली रूप में जानने लग जाएंगे ना, तो कहे ये 2 कौड़ी का इंसान है।
अब क्या होगा? जो मैंने इतने दिनों से प्रतिष्ठा बनाई है, नकली कहो उसको, नकली प्रतिष्ठा कहनी चाहिए ना, उस प्रतिष्ठा का क्या होगा? अच्छा, उसी के बाद तो रोजी रोटी चल रही है मेरी। उसी नकली प्रतिष्ठा के बल पर तो रोजी रोटी चल रही है, मेरा अभिवादन हो रहा है। और जब वो असली रूप जानेंगे तो जो आज प्रणाम कर रहे हैं वो मेरे मुंह पर थूकेंगे। अब ये सहन नहीं होगा, है ना कठिन मामला। मैं ये भी कह रहा हूं कि मुझे ये भी नहीं कहना है कि मैं लोगों के बीच में बताऊं, दूसरों के बीच वाले छिपा लूं भले ही, लेकिन यदि मैं खुद से भी छिपा रहा हूं तो मैं किसको धोखा दे रहा हूं? क्या ये धोखा देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये अग्नि परीक्षा भगवान राम ने मां सीता की अग्नि परीक्षा ली और वो तो खरी उतर गई। ये तो अच्छा हुआ कि मां सीता ने नहीं कहा अग्नि परीक्षा आप भी दो, आप भी तो अलग थे मेरे से। आप भी अग्नि दो। तो हम तो भरोसा करते भगवान राम भी निकल जाते। क्योंकि भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा क्योंकि उनको बोलने के लिए अवसर नहीं दिया गया। उनमें उस समय केवल पुरुषों को बोलने की बात थी। आज तो खैर अलग मामला है, वो कहानी अलग है, उसको छोड़ देते हैं। ये तो उपाख्यान है, बातें कहाँ तक है, वो महाकाव्य की बात है। बात ये है कि आज हम स्व की अग्नि परीक्षा करें, दूसरा ना करे हमारी अग्नि परीक्षा। और सच बात तो मैं बताऊं, दूसरों को पता ही नहीं चलता है कि मैं सचमुच कौन हूं, क्योंकि वो मेरे ऊपर के ही किरदार को समझ पाते हैं। ये सच्ची बात है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं केवल मैं ही रिलेट नहीं कर रहा हूं। यदि आप निष्पक्ष हो जाए ना खुद के लिए, तो खुद ही समझ पाएंगे कि मेरे भीतर जो छिपे गुप्त विचार है ना, उसकी क्या दशा है, सचमुच क्या है, और उसी को उघाड़ना और उसको देख लेना असली रूप को। मैं वह नहीं हूं जो लोग मुझे मानते हैं। मेरा चित्र जो बाहर फैला हुआ है वो मैं नहीं हूं। मेरा असली रूप ये है और वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। यह कथा हम लोग सुनते हैं कि तथागत बुद्ध के लिए उसके बदनाम करने वाले लोग, उसकी आलोचक जो और भी उस समय संप्रदाय जो पनप रहे थे, कैसी कैसी उनको बदनामी, उसको बदनाम करने के लिए लोग क्या क्या स्वांग करते थे। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और वेश्या भेजी गई, रोज जाते थे बाहर उनके, और क्या वो तो सब कथा सुने ही है, उसको मैं क्या दोहराऊं। और बाद में वो अपने पेट पर वो कपड़ा का बंडल बांध करके आ जाती है और कहे कि ये जो गर्भ मेरे पेट में है ये तुम्हारे ही कारण है, ये है वो है, बहुत सारी वो। अब वो तो लोगों को बस यही तो बताना था भाई, ये बदनामी से तो बचेंगे नहीं ये। और वो फिर अब पता नहीं कहाँ तक सच है कि वो जो है वो आक्रोश में आई तो कपड़े जो है बंडल रखा तो खिसक करके नीचे हो गया। ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा, मैंने भी पढ़ा है, लोग यहाँ तक कहते हैं कि इंद्र को ये बात जची नहीं। कहानी, अब देख लोग तो है लिखने वाले, और कहानी इंद्र ने क्या किया, वो चूहा का रूप बनाया उंदर का और जा करके अंदर उसको कपड़े को खींच लिया। ये तो केवल महिमा वाली बात है, ये महिमा से मतलब नहीं है। बात यहाँ पर है कि ये बदनाम किया गया, तो क्या इन बदनामियों से बुद्ध सचमुच बदनाम हो गए? यदि उनका प्रचार गलत रूप में हुआ हो, और ऐसा हुआ भी, उनको भिक्षाटन नहीं मिलता था, ऐसी दशा थी। उनके संघ के भिक्षुओं को भिक्षा नहीं देते थे लोग, बहुत उन पर कुवाक्य बोला करते थे। लेकिन क्या बुद्ध का रूप बिगड़ गया था? वो वही थे, वो वही थे जो सचमुच वो थे, सचमुच वो थे। तो कहने का मतलब है, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी आलोचना करे, तो उनकी आलोचना से मेरा असली रूप बिगड़ेगा नहीं,
और किसी की प्रशंसा से मेरा जो कुरूपता है वो सुरूपता में नहीं बदल जाएगा। साधना वहीं से करनी है, ये असली रूप को झांक लेना है। मैं कुरूप हूँ। वो जो पुरानी कहानी बात कही जाती है शुक्रात के विषय में कि दर्पण देखने की बात आती है तो क्यों देखना है, वो स्वयं देखने में सुंदर नहीं थे, उनका चित्त तो बहुत ही सुंदर था। शुक्रात जैसे सुंदर पुरुष को तो कहना क्या है, वो इतने सुंदर थे कि जब भी कभी भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप उनके नतमस्तक हो जाएंगे, ये मान के चलिए आप हो ही जाएंगे, इतने सुंदर थे वो। लेकिन बाहर से सुंदर नहीं थे जैसे लोगों की मान्यता है लेकिन उन्होंने देखा दर्पण तो लोगों के बीच वैसे कहा उन्होंने, दर्पण देखना चाहिए दोनों प्रकार के लोगों को, सुंदर असुंदर को, लेकिन तब उनसे शिक्षा लें। ऐसी शिक्षा हमें लेनी है। एक बाहर के रूप को दिखाने वाला दर्पण है और दूसरा जो दर्पण है ना, ऐसा कोई दर्पण हो जो हमारे भीतर की फोटोग्राफी कर सके, भीतर का स्कैन कर सके, भीतर का एक्सरे चित्र ले सके, और वही है जो खुद की अग्नि परीक्षा, स्व की अग्नि परीक्षा वो हम ही कर सकते हैं। क्या है, वो हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको झांकें। और मैंने कहा कि जैसे ही वो पता चलेगा कि मेरी कुरूपता है, हम उस कुरूपता के साथ जिएंगे नहीं, फिर नहीं जिएंगे, उसको हटाएंगे। वो हटी, वो देखना। देखो एक बात बताऊं, वो जो अंधकार है ना भीतर, वो जो कालिमा है ना, वो क्यों है? सच बताऊं ना, वो एक ही कारण से है, बेहोशी के नाते। बस अब उसको बेहोशी कहो, नासमझी कहो, अविद्या कहो, जो भी आप कह लीजिए, वो एक अविद्या ही है, नासमझी ही है, वही चीज है वो, वही चीज है। तो वो जब पता चल जाएगा, जैसे उसका ज्ञान हुआ वैसे ही इसका मतलब होश में आ गए। होश में आएंगे तो उसका अपोजिट पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पक्ष आ जाएगा, और वो ठहरेगा नहीं। उसी प्रकार नहीं ठहरेगा जैसे अंधकार प्रकाश के आने पर नहीं ठहरता है। जो क्रोध है ना, क्रोध क्यों है? वह केवल एक ही चीज का अभाव है। जैसे मैंने भी कहा कि अंधकार क्यों है, वो प्रकाश का अभाव है। ऐसा नहीं है कि वो है। मैं अभी आपसे कहूं तो आप क्या करेंगे कि अंधकार ले आओ, तो आप अंधकार लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? जहां से प्रकाश आ रहे हैं वो सब रास्तों को बंद करेंगे, खिड़की दरवाजों को बंद करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे लाइट का, क्योंकि ये प्रकाश दे रहा है। तो आप एक्शन कहाँ लिए हैं? प्रकाश पे। अंधकार पर कोई एक्शन नहीं लिए, क्योंकि प्रकाश में ही प्रकाश की ही सत्ता है, इसलिए उसका ही, उस पर ही एक्शन लिया जा सके। जो तापमान नापा जाता है, तापमान, ठंडा मान नहीं नापा जाता है। आप बताओ, नापा जाता है? आज ठंडकता कितनी है? तो क्या कहेंगे? 05, मतलब नहीं 5 कहेंगे, या तो कहेंगे 5 डिग्री है। अरे बहुत ठंडी है भाई, 5 डिग्री का मतलब बहुत ठंडी है, सही है कि नहीं है? अच्छा, डिग्री 2 की डिग्री है और ठंडी ज्यादा। अच्छा, माइनस में गया, ठंडी बढ़ती चली गई, बर्फ जम रही है। तो किससे नाप रहे हैं आप? तापमान से, सही कि नहीं? ताप को नाप रहे हैं। ऐसे ही है ये, किसी का अभाव, गर्मी का अभाव, ठंडकता। ऐसे ही क्रोध किसका अभाव है? क्रोध है प्रेम का अभाव, क्रोध है मैत्री का अभाव, बस करुणा का अभाव है वो। यदि वो है ना, तो फिर जब प्रेम का ही भाव है तो फिर कहाँ, कहाँ क्रोध? ये बहुत अच्छी पंक्ति सदगुरु श्री पूरन साहेब जी की है कि क्रोध शबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोधवश
बहुते भये बेहाल, कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। अब ये लंबा है, बात यहाँ से मैं शुरू करूं। साहब ये कहते हैं कि निज कर लागी निज ही तन, अंगुरी गई निज आंख, दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध करी भाग। साहब क्या कह रहे हैं, फिर क्रोध करने से क्या क्या बुरी दशा हुई लोगों की, उसको पहले गिनाए हैं। फिर क्या कहते हैं कि क्रोध का निवारण कैसे हो, उसको बताते हैं। बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, ये निज कर लागी, नहीं कैसे आए, निज कर लागी निज ही तन, अपने हाथ से अपने शरीर को चोट लग जाए, अपनी ही उंगली से उंगली आंख में चली जाए और आंख को चोट लग गई, दर्द हुआ। कभी दांतों के बीच में जीभ आ गई, या दांतों से जीभ कुछ घायल हो गई, कट गई। अब साहब ये कह रहे हैं कि क्या करोगे, अब उंगली को काटोगे, हाथ को डैमेज करोगे, क्या करोगे? नहीं, आप नुकसान नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, ये आगे बताते हैं। तैसे ही सबई विचार ये, क्रोध न करिए भाई। ये सब कौन है, अपनी ही हैं। आंख भी अपनी है, उंगली भी अपनी है, हाथ भी अपने हैं, शरीर भी अपना है, जीभ भी अपनी है, दांत भी अपने हैं, सब अपने हैं। इसलिए आप चोट नहीं पहुंचाते उसको। अब ये पंक्ति आगे वाली बहुत ही मार्मिक है, इसी को मतलब बता रहे कंक्लूजन। क्या कहते हैं, तैसे ही सबई विचारिए, क्रोध न करिए भाई। तैसे ही, अब जैसे इसको समझे ना अभी तक के, तैसे ही सबई विचारिए, सबको क्या कह रहे हैं, सब तेरे, ये जितने बैठे हैं ना, जितने दिख रहे, सब तेरे, तू सबन का, तू सबका है। ये क्या है, सब तेरे तू सबन का, ये प्रेम ही का दुआर है ना। क्या है आखिर बताइए, जब ये मानते हैं कि सब मेरे हैं, किसके आधार पर मानते हैं, प्रेम के आधार पर। ये अमुक इंसान ही मेरा है, ये किसके आधार पर मानते हैं, ये मोह के आधार पर। सही है कि नहीं, मोह है तो आप क्या करते हैं, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशन बनाता है। लेकिन एक है माइंड सेट, स्टेट ऑफ माइंड, ये मानसिक दशा है। प्रेम एक मानसिक अवस्था है। फिर ये नहीं कहेगा किसके लिए प्रेम, वो गलत ही प्रश्न है। या तो फिर किसी के प्रति अटैचमेंट है, भाई मोह है, तब आप कह सकते हैं वो संबंध बनाएंगे। मैं वो उसको गलत है सही है, ये मेरा विषय नहीं है। आपको कुछ लोगों से जुड़ाव रखना है, वो ठीक है। लेकिन जब उस दशा की बात आई प्रेम की, वो क्या है, एक मन की दशा है। वो कैसी दशा है, एक बार गुरुदेव जी के संबंध में बोलना हुआ। इसके पहले जो साध्वी थी, वो मुख साध्वी प्रमुखा थी कहना चाहिए उस समय। तो उन्होंने आकर के मंच पर बोला मेरे पहले कि गुरुदेव जी सबसे प्रेम करते थे, जो भी जाते थे उनको क्या महसूस होता था, गुरुदेव जी मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरुदेव जी मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं। हर साधक साधिकाओं को, भक्तों को यही लगता था, गुरुदेव जी मेरे से प्रेम करते थे। ऐसा संजोग, उन्हीं के बाद मुझे बोलने का नंबर लग गया और गया बैठा, तो मैंने यही कहा, मैं सच बताऊं, गुरुदेव जी किसी से प्रेम करते ही नहीं थे। सब आंखें खोल के देखने लगे, मतलब ये कैसे कह रहे हैं कि गुरुदेव जी प्रेम नहीं करते थे। मैंने कहा गुरुदेव जी सचमुच प्रेम करते ही नहीं थे। मैंने कहा प्रेम होता था, वो करते नहीं थे। देखो करने में चुनाव होता है और होने में चुनाव नहीं होता है। फिर मैंने क्या उदाहरण दिया, जैसे पेड़ है, उसकी छाया, छाया होती है, छाया होती है, पेड़ छाया देता नहीं है। अब उसमें सज्जन आए, छाया है, अच्छा दुर्जन आए तो भी छाया है। क्यों, ये छाया हो रही है। ऐसे ही गुरुदेव जी के पास जो जाते कोई भी, वो तो बारिश हो रही है, एक करुणा की झरना बह रही है, प्रेम की धारा बह रही है। अब जो जितना महसूस कर पाया, उनको लगा कि गुरुदेव जी मेरे से प्रेम करते हैं, आप जाते मेरे से प्रेम करते हैं। वो करते ही नहीं थे, वो होता था, झरता था बस। जैसे एक पानी का झरना हो और आप जाओ, ये पानी मेरे लिए है, बात सही है, आपके लिए है, आपने लिया इसलिए आपके लिए। अच्छा दूसरा है तो क्या कहेगा, वो मेरे लिए है, अच्छा हिंदू के लिए है,
अच्छा मुसलमान के लिए है, अच्छा देशी के लिए, विदेशी के लिए है। अच्छा मान लो वहाँ पर हत्यारा कोई जाता है, मैं तुम्हें पानी नहीं दूँगा, नहीं, पियो, पियो, ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा था, ये प्रेम का अभाव है। जैसी क्रोध की कुरूपता दिखेगी, वैसे ही क्रोध विलीन हो जाएगा। तो वो है, एक है छिपाना, जैसे कि मैंने कहा छिपाना, और एक है अपने भीतर से प्रकट करना। तो छिपाने, जैसे मेरे घाव हो जाए यहाँ पर और उसको मत देखे लोग, ऐसा कि छिपाता चला जाऊं, अच्छा छिपाता चला जाऊं, ये घाव को बढ़ाना है कि इलाज करना है? ये बढ़ाना होगा। मैं अपने रोग को दबाए चला जा रहा हूं, नहीं, ये मेरा मर्ज है, ये मेरा रोग है, और वो रोग असाध्य न बनने पाए, इसके पहले इलाज कर लें। वो असाध्य न बनने पाए, इसके पहले हमें इलाज कर लेना चाहिए। हम सभी यहाँ जितने बैठे हैं साधक हैं, साधक हैं। हाँ, कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन है सभी साधक। हमें क्या करना है? हमें अपने असली रूप को झांकना है, और जैसे उसको झांकेंगे, समझेंगे, क्या मैं इस कुरूपता के साथ जीना है मुझे? क्या इस जो दिखावा है इसके साथ जीना चाहिए? नहीं, मुझे असली रूप में आना है। मुझे वही होना है जो सचमुच मैं हूँ, और मुझे असली रूप को देखना है मुझे, और उसे ठीक करना है, ताकि मैं अंदर बाहर से सही हो सकूं। ये कुछ काम करेंगे तो हमारी साधना निश्चित रूप से प्रगति होगी। आप सबको धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब।